आपको याद होगा कि भारत में एक पार्टी होती थी कांग्रेस आई। जी हां, इंदिरा कांग्रेस। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समर्थक खेमे ने अपनी पार्टी का नाम दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई, यानी इंदिरा आई से इंदिरा गांधी। उसी तरह से आजकल पटना में एक नया नाम सुर्खियों में है। इसे भाजपा एस कहा जा रहा है। भाजपा एस का मतलब भाजपा सम्राट चौधरी। जैसे इंदिरा कांग्रेस उसी तरह भाजपा सम्राट चौधरी। पटना के राजनीतिक गलियारों में मजाक में एक और नाम कहा जा रहा है, भाजपा एस स्क्वायर। यह चुनाव आयोग द्वारा दिया गया नाम नहीं है। इस नाम से किसी दल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। दरअसल मैं बिहार भाजपा में पर्दे के पीछे और कहीं प्रत्यक्ष रूप से और कहीं परोक्ष रूप से जो गुटबाजी बढ़ रही है, उसमें एक नया नाम उभर कर आया है, भाजपा एस स्क्वायर। एस का मतलब है सम्राट चौधरी और दूसरे एस का मतलब है सुशील मोदी। तो भाजपा भाजपा एस स्क्वायर, यह नाम चर्चा में है। दरअसल भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बीच अंदर अंदर खींचतान चल रही है, जमकर खींचतान चल रही है। और कभी सम्राट चौधरी को भाजपा में शामिल कराने में नित्यानंद राय की ही बड़ी भूमिका थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय का सफाया करने के लिए सम्राट चौधरी रोजाना सुशील मोदी की मंत्रणा के आधार पर फूक फूक कर कदम बढ़ा रहे हैं। स्थिति यहां तक है, दोनों खेमा के नेता एक दूसरे पर नजर रख रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि जैसे ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पटना में एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो देखा जाता है, इस बात पर नजर रखी जाती है कि बिहार भाजपा का कौन कौन नेता एयरपोर्ट पर नित्यानंद राय की अगवानी करने गया, उन्हें माला पहनाने गया। पटना में नित्यानंद राय से कौन कौन मिले। नित्यानंद राय के हाजीपुर स्थित आवास पर भी नजर रखी जा रही है कि नित्यानंद राय से बिहार भाजपा के कौन कौन नेता मिल रहे हैं। मेरे सूत्रों पर भरोसा कीजिए तो नित्यानंद राय को इसकी खबर है, वे सावधान हैं और उन्हें जिस किसी नेता से गुप्त मंत्रणा करनी होती है उसे वे दिल्ली बुला लेते हैं, दिल्ली में मिलते हैं, या फिर वे समस्तीपुर में उजियारपुर संसदीय क्षेत्र में मिल लेते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार भाजपा की यह गुटबाजी महंगी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं इसी तरह रोचक नवीनतम घटनाक्रम पर आधारित खबरें लेकर आपके बीच आता रहूं। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसी कसमकस है भाजपा में, कैसी खींचतान है, आखिर यह अदावत क्यों शुरू हो गई है। मैं परत दर परत सारी बातों की जानकारी आपको दूंगा। जैसे ही सम्राट चौधरी ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी संभाली, नित्यानंद राय के समर्थकों का सफाया शुरू हो गया। आपको याद होगा कि नित्यानंद राय जब प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष होते थे, उनकी तूती बोलती थी। उन्होंने नंदकिशोर राय को किनारे करने में, सुशील कुमार मोदी को किनारे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दरअसल नित्यानंद राय ने अपनी रणनीति के तहत सुशील कुमार मोदी को किनारे नहीं लगाया। पूरा देश जानता है कि जब से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने लगे थे, बिहार के कद्दावर भाजपा नेता सुशील मोदी ने उनके खिलाफ पटना से जमकर अभियान चलाया था। बिहार विधानसभा चुनाव 2010 के समय से ही सुशील कुमार मोदी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के निशाने पर है। आपको याद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में जब एक सुशील मोदी हैं तो फिर दूसरे मोदी की जरूरत क्या है, बिहार में नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है। अमित शाह के दिशा निर्देश पर नित्यानंद राय ने सुशील मोदी को हाशिए पर धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नित्यानंद राय जब प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे तो अमित शाह के निर्देशों का अनुपालन करते हुए और बिहार भाजपा में अपना सिक्का चलाते हुए कई प्रमुख भाजपा नेताओं को पीछे धकेल दिया।
वरिष्ठ भाजपा नेता सुधीर शर्मा भी उन्हीं के शिकार बने। ऐसे लोगों की संख्या एक नहीं है, दर्जनों में है। पार्टी के अंदर सुशील मोदी हो या पार्टी से बाहर किए गए सुधीर शर्मा हो, जिस नेता की ताकत नित्यानंद राय ने छीन ली थी, वे सब के सब मौके के इंतजार में थे। सुशील कुमार मोदी भी मौके के इंतजार में थे। जैसे ही सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, एक औपचारिक मुलाकात में सुशील मोदी ने कहा कि अगर तुम अपने पैर जमाना चाहते हो, संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहते हो, तो नित्यानंद राय के लोगों से सतर्क रहो। कई जिलों में नित्यानंद राय अपने समर्थकों को जिलाध्यक्ष बनवा चुके हैं, तो जिलाध्यक्ष को चुनाव से पहले तो हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन नित्यानंद राय ने जहां जहां अपने खास भरोसेमंद लोगों को जिला भाजपा प्रभारी बनाया है या लोकसभा प्रभारी बनाया है, ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए। और आपको याद होगा कि समय से पहले, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन सम्राट चौधरी ने नित्यानंद राय के खेमे के जिला भाजपा प्रभारियों की छुट्टी कर दी। उन्होंने अपने लोगों को बैठाया और फिर उसी तरह लोकसभा प्रभारी की सूची में भी जो नेता नित्यानंद राय के भरोसे के थे, उन लोगों की छुट्टी कर दी गई। यह बात इतनी तक नहीं रुकी। आपको यह भी पता है कि जब डॉक्टर संजय जायसवाल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे, तो उनके कार्यकाल में भी नित्यानंद राय की चलती थी। क्योंकि नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वे अमित शाह के करीब हैं, तो डॉक्टर संजय जायसवाल की कमेटी में भी नित्यानंद राय के समर्थकों को काफी जगह मिली। संजय जायसवाल ने जिन लोगों को जिला भाजपा प्रभारी बनाया था, जिन लोगों को लोकसभा प्रभारी बनाया था, उस सूची में नित्यानंद राय के समर्थकों की, उनके भरोसे के लोगों की संख्या अधिक थी। उनके पर कतर दिए गए, उन्हें हटाकर सम्राट चौधरी ने अपने लोगों को बैठाया। नित्यानंद राय के खास विश्वास पात्र थे समस्तीपुर के सुशील चौधरी, उन्हें प्रदेश भाजपा से छुट्टी दे दी गई। एमएलसी देवेश कुमार को भी इसलिए हटाया गया कि उन्हें नित्यानंद राय के करीब समझा गया। दरअसल देवेश कुमार भी समस्तीपुर जिले के हैं। वे अध्यक्ष कोई हो, अध्यक्ष के प्रति जवाबदेह होते हैं और संगठन को चलाने में, संगठन की गतिविधियों को मॉनिटर करने में उनकी अहम भूमिका होती रही है। लेकिन भाजपा के गलियारे में जो चर्चा चल रही है, उस पर विश्वास किया जाए तो देवेश कुमार की छुट्टी सिर्फ इसलिए हो गई कि सम्राट चौधरी को आशंका थी कि देवेश कुमार नित्यानंद राय के करीब हैं। आप सोच सकते हैं कि भाजपा के अंदर कितनी खींचतान है। प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों के चयन में, मंच मोर्चा संगठनों के पदाधिकारियों के चयन में नित्यानंद राय खेमे का सफाया किया गया और अब जिला प्रभारियों के माध्यम से हर जिला पर सम्राट चौधरी की पैनी नजर है। एक एक गोपनीय जानकारी वे अपने पास मंगवा रहे हैं। जहां पर जिला भाजपा अध्यक्ष पर सम्राट चौधरी की पकड़ नहीं है, वहां पर वे जिला भाजपा प्रभारी के माध्यम से, लोकसभा प्रभारी के माध्यम से एक एक बात की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा के प्रभारी रत्नेश सिंह इसलिए बच गए, अजय निषाद ने उनकी पैरवी की। सम्राट चौधरी ने अजय निषाद की सिफारिश पर रत्नेश सिंह को छोड़ दिया, बख्श दिया। क्योंकि आपको बताऊं कि रत्नेश सिंह भले ही कभी प्रदेश भाजपा के महामंत्री होते थे, वे संघ के प्रचारक रहे हैं, वे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, आजकल वे मुजफ्फरपुर में अजय निषाद के आवास पर रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, उन्हीं की गाड़ी से चलते हैं। मुजफ्फरपुर भाजपा में यह चर्चा आम है कि रत्नेश सिंह संगठन के पदाधिकारी नहीं हैं, वे तो अजय निषाद के आदमी हैं। मेरे सूत्रों पर अगर आप भरोसा करें तो सम्राट चौधरी हर महत्वपूर्ण निर्णय में सुशील मोदी से गुप्त मंत्रणा करते हैं और सुशील मोदी भी यह जान चुके हैं कि अब उनका पहले वाला कद नहीं रहेगा, लिहाजा वे अब चाणक्य बनकर रहने में ही भरोसा करते हैं। तो सुशील मोदी चाणक्य हैं और सम्राट चौधरी उनके चंद्रगुप्त हैं। और चाणक्य हमेशा अपने चंद्रगुप्त को बताते रहते हैं कि अगर तुमने जरा सी ढील दी, थोड़ी भी ढिलाई की, तो नित्यानंद राय एक बार फिर से हावी हो जाएंगे। आपको याद होगा कि नित्यानंद राय कभी बिहार के भावी मुख्यमंत्री कहलाते थे, वे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कहलाते थे। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जब तेजस्वी यादव दमदार चुनाव अभियान चलाने में सफल रहे, उनके विधायकों की संख्या काफी बढ़ गई, तो यह माना गया कि
बिहार के यादव मतदाता लालू प्रसाद के परिवार के साथ हैं, नित्यानंद राय के साथ भाजपा की ओर नहीं आ सकते हैं। उसके बाद लव कुश समीकरण को तोड़ने की रणनीति बनी और कुशवाहा समाज के सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया गया। अब आपको बिहार भाजपा के बहुत सारे नेता यह भी कहते मिल जाएंगे कि सम्राट चौधरी बिहार के भावी मुख्यमंत्री होंगे, इसलिए सम्राट चौधरी हमेशा नित्यानंद राय से सतर्क। कारण चाहे जो हो, दोनों के बीच अदावत खींचतान की वजह चाहे जो हो, लोकसभा चुनाव से पहले और 1 साल के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। इस तरह की गुटबाजी पार्टी के लिए घातक साबित हो। सवाल नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी का नहीं है। दरअसल प्रदेश भाजपा में जो लोग गुट निरपेक्ष हैं, जो किसी गुट में नहीं है, उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कब उन पर नित्यानंद राय का करीबी होने का ठप्पा लग जाएगा। बिहार भाजपा के आधा दर्जन से अधिक कद्दावर नेता सम्राट चौधरी के निशाने पर हैं। ये ऐसे नेता हैं जिनका जनाधार है, जिनकी पहचान है, जो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन वे कभी नित्यानंद राय के करीब देखे गए थे, इसलिए आज वे सम्राट चौधरी के निशाने पर हैं। ऐसा क्यों हुआ? एक दिन में ऐसा नहीं हुआ। नित्यानंद राय प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे, नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने, अमित शाह के मंत्रालय में राज्य मंत्री बने और यह भी कहा जाता है कि वे अमित शाह के भरोसेमंद रहे। भाजपा ने उन्हें बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया। तो कद्दावर भाजपा नेताओं की चाहे मजबूरी रही हो या उनकी रणनीति रही हो, माना यह गया कि अगर किसी को अमित शाह तक पहुंचना है तो उसका रिश्ता नित्यानंद राय से अच्छा होना चाहिए। इसलिए बिहार में कई कद्दावर नेता नित्यानंद राय के करीब आए। मैं इसे इनकार नहीं करता हूं कि नित्यानंद राय हो या दूसरे कोई नेता हो, वे अपने भरोसेमंद को ढूंढते हैं, अपने भरोसेमंद को पसंद करते हैं। सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने से पहले भाजपा में केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच बनाने के लिए नित्यानंद राय एक अनिवार्य माध्यम समझे जाते थे। खुद अमित शाह ने नित्यानंद राय को अहमियत देकर उन्हें पावरफुल बनाया। तो पूरे बिहार में 1 दर्जन से अधिक ऐसे नेता जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने से पहले नित्यानंद राय के करीब देखे जाते थे। चुनाव क्षेत्र में उनकी पहचान है, उनकी पकड़ है, लेकिन दुर्भाग्य से आज वे सम्राट चौधरी के निशाने पर हैं। सम्राट चौधरी यह भूल जाते हैं कि उन्हें भी अमित शाह के निर्देशानुसार नित्यानंद राय ही भाजपा में लाए थे, नित्यानंद राय द्वारा ही दल में शामिल कराए गए थे। और आज स्थिति क्या है? जो भी नेता नित्यानंद राय के माध्यम से दल में आए या जो भाजपाई नित्यानंद राय के करीब देखे गए, उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर योग्य प्रत्याशियों की छुट्टी सिर्फ इसलिए कर दी जाए कि वे कभी नित्यानंद राय के करीब देखे गए थे, तो इससे दल का ही नुकसान होगा। सम्राट चौधरी का खेमा हर उस नेता को संशय की नजर से देखता है जो किसी दूसरे बड़े भाजपा नेता के यहां दरबार लगाते हैं। पर्दे के पीछे कहा जाता है कि भाजपा में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। भाजपा नेताओं को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि वे भाजपा के साथ रहें या भाजपा एस स्क्वायर के साथ रहें। आज की तारीख में सम्राट चौधरी सर्वशक्तिमान हैं और उनकी मर्जी के बगैर बिहार भाजपा में एक पत्ता भी नहीं खड़कता है। आने वाले दिन बेहद रोचक होंगे, तनाव भरे होंगे। अगर केंद्रीय नेतृत्व ने इस गुटबाजी को समय रहते समाप्त नहीं कराया तो पार्टी की सेहत के लिए घातक स्थिति होगी। ये अच्छी बात नहीं होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और अच्छी अच्छी खबरें लेकर आपके बीच आता रहूं। नमस्कार।